पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से पावर प्लांट जो है उसमें मुआवजा को लेकर के किसानों द्वारा लगातार जो विरोध हो रहा था। कई बार आपने देखा कि आगजनी की भी घटनाएं हुई और उसको लेकर के अब कई पिछले कुछ वर्षों से लारा कोर्ट में ये मामला चल रहा था और वह आज लारा कोर्ट आज बनारपुर में स्कूल प्रांगण में यहाँ बैठकर आकर के और विशेष न्यायालय शिविर लगा करके लोगों को मुआवजा की राशि प्रदान की जा रही है, जहां बैंक कर्मी भी मौजूद हैं, जिले के वरीय अधिकारी उप समाहर्ता जो हैं वो भी मैडम मौजूद हैं, जज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, किसान भी यहाँ पे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं बाबा? ये घर पर ही काहे खातिर आइल बनी? लिखा पढ़ा जमीन देवे के बा? जमीन रौरो गइल बा? का नाम पर? जोगिंदर से। अच्छा, आप लोग बाबा कहाँ से आए हैं? क्या बात? हम लोग का मुआवजा कम मिल रहा है 2013 के रेट से, इसलिए हम लोग लेने से इनकार करते हैं। अभी इनकार? हाँ। आप सुन के क्या आए? हैं? सुने थे? क्या सुन के आए थे यहाँ पर? हम यही सुन कर आ रहे हैं कि आज के डेट का मुआवजा मिल रहा है। ये मुआवजा 2013 का मिल रहा है। हाँ, इसलिए आप लोग नहीं ले रहे? ना। क्या नाम है? राजा राम सिंह। तो देखिए, अभी तक 5 लोगों ने मुआवजा की राशि ली है और बाकी कुछ लोगों का कहना है कि मुआवजा की राशि जो है वो कम मिल रहा है। इसको लेकर के यहाँ पे जो किसान जो हैं वो अपने मांग को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं। सर, आप लोग आए हैं शिविर में जी, क्या कहेंगे? शिविर का कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हुआ सर। शिविर का औचित्य था, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर 25 जून को और सारे वरिष्ठ अधिकारी, जिला के अधिकारी, परियोजना के पदाधिकारी एज वेल एज जो है राज्य स्तर के सेक्रेटरी राजस्व भूमि सुधार दीपक सिंह के साथ जो मीटिंग किया, उस मीटिंग में निर्देश दिया था कि बक्सर थर्मल की समस्या चूंकि विगत 4 वर्षों से एक नाफुर बनी हुई है, जो परियोजना भारत के प्रधानमंत्री 12,000 करोड़ का यहाँ लाए, वो वरदान साबित होना चाहिए, तो अभिशाप हो गया हर तरफ से, आर्थिक क्षेत्र से चाहे राजनीतिक क्षेत्र से, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो। जिस उद्देश्य था कि क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ विकास की गंगा बहेगी, यहाँ है कि विनाश की गंगा बह रही है, आम किसान मारे जा रहे हैं, घर में प्रशासन जो है नंगा नाच किया है, आप लोग भी अच्छी तरह भली भांति परिचित। उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व बाय हुक और बाय क्रुक्स। रिजॉल्व करने का तरीका क्या था कि समुचित आदेश पारित करते हुए मामले को निष्पादन किया जाए। समुचित आदेश का मतलब क्या हुआ? जो उचित हो समान रूप से। यहाँ पे कैंप लगा, उसके लिए डेट निर्धारित किया गया था 4 और 5 कैंप लगा है। कैंप में सुबह से शाम तक एक ही अनाउंस हो रहा है कि आप आपत्ति के साथ जो मुआवजा जिला प्रशासन दे रहा था वही मुआवजा आप आपत्ति के साथ ले लीजिए। इसके बाद आप अपनी आपत्ति दाखिल कराइए कि मेरी जमीन रोड पे है, ये आप दाखिल कराइए और इसका एविडेंस आप दीजिए, इसकी गवाही आप कराइए, यानी आप अपना होने का ऑथेंटिसिटी खुद दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे जिला प्रशासन से, इसके बाद जिला प्रशासन पे गवाही लेंगे तो अब केस चलेगा, बहस होगी, इसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना होगा। उसके बाद अब वो स्थिति है, रोड पे जमीन है, ये जिला प्रशासन से शुरुआत में एक्विजिशन में गलती हुई है, उसमें नहीं दिखाया गया। बाद में जिला प्रशासन वर्गीकरण का रिपोर्ट भेज दिया। जब वर्गीकरण का रिपोर्ट आपके पास चला गया, वर्गीकरण मीन्स जिला प्रशासन बता दिया कि कौन सी जमीन स्टेट हाईवे से कितनी दूरी पे, 200 मीटर का एरिया ली जाती है रेडियस में, बस्ती पे जब नजदीक है। आपके पास पूरी डाटा चली गई है 6 महीना पहले, जनवरी 2024 में डाटा लारा में चली गई। इसके बाद आपको डिसीजन, तो अब जब जिला प्रशासन से क्या आप जो है वेरीफाई कराइएगा, जब जिला प्रशासन खुद ही आपको रिपोर्ट दे चुकी है कि अमुक अमुक मौजा का ये प्लॉट जो है बस्ती के नजदीक है, स्टेट हाईवे पे है, ब्रांच पे है। अब बीइंग ए जज, बीइंग ए प्राधिकार के अध्यक्ष, आपको कानून के ज्ञाता आप हैं, आपको नियम मालूम, आप उसके अनुसार उसका भुगतान कर दीजिए, उसका आदेश दे दीजिए। मगर ये जिला प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि आप मुआवजा ले लीजिए और बाद में आप कोर्ट से लड़ते रहिए और जो निर्णय होगा। कब तक अंतहीन कोर्ट में, कब तक? पुराना प्लांट 1271 ये तो होगा, इसी तरह का बवाल है। उसमें से 32 या 35 एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है, 2016 से मामला लारा में चल रहा है। टुडे वी आर सिटिंग ऑन द 2024, 8 year had been already passed, there is no chance to
गिव द ऑर्डर। तो आज हम जमीन दे दिए। यहाँ एक लाइन का ऑब्जेक्टिव है, किसी तरह 60-70% लोग आपत्ति के साथ भुगतान ले लें, जमीन हम दखलदानी बाई फोर्स ले लेंगे। जो 2013 का एक्ट कहता है कि 60-70% कंसेंट जरूरी है। कंसेंट तो मिला नहीं था, सारी चीज़ तो अपना चलते रही कागज पे, अधिग्रहण हो गए। ये ऑब्जेक्टिव है, हम ले लेंगे आपत्ति के साथ, किसान मुआवजा ले लेंगे। वो निदान कब तक होगा? पिछले 1.5 बरस से फाइल आपके पास पड़ी है। जनवरी में यहाँ से मामला लारा में चला गया 2013, जुलाई 2024 आ गया। 17-18 महीना में आप 1400 फाइल का 1456 मामला है, उसको ये डिसाइड नहीं कर पाए क्या करना है। और हमसे कहते हैं कि आप जो है पैसा ले लीजिए। आप लारा कोर्ट में 2013 से मामला था। नहीं, ये मामला 2023 में गया है, जनवरी 2023 में। उससे पहले पुराने प्लांट का 2016 से गया है, 32 या 35 मामला है। आज तक निदान नहीं हुआ, जिसकी उसमें गवाही हो गई, सब कुछ हो गया, सारी जो है। जिसको निर्णय देना है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, सिंपल सा फंडा चल रहा है और कुछ नहीं। क्या पक्ष है? मेरा नाम विनोद कुमार पांडे हो। ये तो आपने देखा कि जिस तरह से किसान जो हैं, अभी तक इस शिविर में 5 किसानों ने मुआवजा लिया है। अभी भी कुछ लोग की कागज़ की जांच हो रही है। वहीं कई किसान ऐसे भी मिले जिन्होंने अभी तक मुआवजा की राशि लेने से इनकार किया, और आपने सुना कि उसका भी कारण क्या है। इस मामले को लेकर के जज जो है आनंद मिश्रा जी, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने भी जानकारी दी। वहीं अपर मुख्य समाहर्ता भी इस बारे में उन्होंने जानकारी दी, तो आप सुने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, लगभग उनके घर के एकदम समीप पे यहाँ है। और कल के पहले 35 कृषकों को दिया जा चुका था 3,13,44,498 रुपये। और कल 4 रैयतों के मामले में आदेश पारित हुआ और उनको चेक तत्काल भुगतान कर दिया गया। आज भी अभी तक जो है एक अभी आपके सामने दिया गया है, कुछ और लोगों का भी तैयार हो रहा है। हम लोग अपेक्षा तो बहुत करके आए थे कि कम से कम 500 रैयत अपना भुगतान लेंगे, लेकिन किसी वजह से लोगों में शायद इतना विश्वास नहीं जम पा रहा है, और लोग देखने का पहले ज़्यादा प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है। तो शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग अपना कागज के साथ तैयार होकर नहीं आ पाते। लंबे समय से हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल हो रहा है, बिना हुए इतने केसेस का भुगतान नहीं होता, और सुनवाई लगभग कई में अंतिम स्टेज पे है, और कुछ उसकी तकनीकी समस्याएं हैं। कभी लारा कोर्ट वैकेंट रहा, कभी कोविड के चलते करीब 1.5 साल प्रभावित रहा। तो वो सब स्थितियाँ हैं। बीच बीच में 4 पदाधिकारी बदले, कि कभी इंचार्ज से काम चलाया गया। अपील क्या जी, किसानों से अपील? किसानों से यही है कि अपनी बात को संक्षेप में, और जो उनको चाहिए उसको किस आधार पे चाहिए इसको प्रूफ करें, बस इतना ही उनको है। बाकी काम तो हम लोगों का है, बस इतना ही है। वो स्पष्ट रहे कि हमारी इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन गई, इसका हमको इस आधार पे हमको मुआवजा चाहिए, और वो आधार उनको साबित करना है। प्लांट, रेल कॉरिडोर और वाटर पाइपलाइन में जिन किसानों का मुआवजा लारा कोर्ट में जमा कर दिया गया था, तो हम लोगों ने हितबद्ध रैयतों के सुविधा को देखते हुए लारा कोर्ट यहीं पर हम लोगों ने उनके अध्यक्ष महोदय को यहाँ बुलाया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को हम लोग लाभ दे सकें। यहाँ पर हम लोगों ने सभी अंचल कार्यालय के सभी कर्मियों को और साथ ही साथ बैंक के कर्मियों को और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सभी लोग बैठे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की हमारे जो रैयत आ रहे हैं उनके कागजात में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उस त्रुटि को यहीं पे निराकरण करते हुए अधिक से अधिक लोगों को मुआवजा हम लोग दे सकें और केसेस का निष्पादन हो सके।
होगा जो हमारे रैयत हैं, हितमंद रैयत की आ करके यहाँ पर अपने वादों का निष्पादन करा लें। अगर यहाँ किसी कारण से वाद का निष्पादन नहीं हो पाता है तो प्रत्येक गुरुवार को पटना में लारा कोर्ट में हमारे जो सरकारी अधिवक्ता हैं वहाँ उनके सहयोग के लिए उपस्थित होते हैं और वहाँ जाकर भी वो अपने वाद का निष्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो SJVN कंपनी है उनको भी यह डायरेक्शन दिया है कि यहाँ से बस की सुविधा हमारे किसानों को वो मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ SJVN में एक फैसिलिटेशन सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। अगर किसी किसान को कहीं कोई कठिनाई होती है तो वहाँ जा कर के वो अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय।